बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम बात करेंगे ऐसे आइटम्स के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जो होती तो सिंगुलर हैं, यानी कि एक होती हैं, लेकिन उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, वो हमेशा प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वो सिंगुलर कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। यह है ना अजीब बात है कि होती आइटम सिंगुलर है लेकिन प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़। तो आपके ज़हन में शायद अभी फ़िलहाल कोई लफ्ज़ ऐसे ना आए हों। बहरहाल इस बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे, आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में भी इस तरह के कोई कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उन क्वेश्चन का जवाब देने के काबिल होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से लफ्ज़ हैं। तो बुनियादी तौर पर ये इन जो अल्फाज हैं जो कि प्लूरल ओनली, जो कि प्लूरल के तौर पे ही इस्तेमाल हो सकते हैं, वो ये नाउन्स, कभी भी हम इनको सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि ये एक ही आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही आइटम को शो करते हैं, एक ही चीज़ को जो शो करते हैं। तो इन ग्रुप्स को हम अपनी सहूलत की खातिर समझने के लिए 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ये है, एक ग्रुप का नाम है लेग्स। अजीब बात है, यानी कि टांगों के मुतालिक हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी टांगों के मुतालिक है। और दूसरा ग्रुप है जो ईयर्स, आईज, टूल्स, हमारे कानों के मुतालिक, आंखों के मुतालिक, और औजार हैं कुछ, हम उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। और जो इन 2 ग्रुप्स में फिट नहीं होता वो कुछ अल्फाज ऐसे हैं दी अदर्स में, हम उनको अदर्स का ग्रुप दे देते हैं। तो ख़ास तौर पे जो पहले 2 ग्रुप्स हैं उनमें एक चीज़ मुश्तरक है। वो एक चीज़ मुश्तरक क्या है कि ये चीज़ें जो भी होंगी, अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि प्लूरल नाउन के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं नाउन, वो हमेशा 2 पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। चीज़ एक सिंगल पार्ट नहीं होता बल्कि 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। वो कौन कौन सी हैं, आइए हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि लेग्स का एक ग्रुप है, यानी कि हम अपनी टांगों पे इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को। तो ये काफ़ी सारे लफ्ज़ हैं, तो लेकिन हैरानी वाली बात आपके लिए ये होनी चाहिए कि आप ये लफ्ज़, इनमें से बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और यकीनन, मैं शायद की बात नहीं कर रहा हूँ, यकीनन आप पे गलत इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लफ्ज़। मसलन आपने ट्राउज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा यकीनन। तो हम में से अक्सर लोगों को इंडिया पाकिस्तान में इंग्लिश लफ्ज़, हर बात पे इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल करने का शौक़ होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। वोकैबुलरी सुना के वोकैबुलरी यूज़ करने से इंग्लिश कभी भी नहीं आती, और जुमले रट के कभी भी इंग्लिश नहीं आ सकती जब तक उसको अच्छे तरीके से समझा ना जाए। ऐसे उस्ताद थे जो कि उसको डिटेल में अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हो, आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हो। तो अब बात यह है कि ट्राउज़र का लफ्ज़ गलत होता है, ट्राउज़र्स है। मैंने आपको रूल क्या बताया था कि जब ये लफ्ज़ हों, चीज़ एक होती है, और ये चीज़ ऐसी होती है कि ये 2 हिस्सों से मिल के बनी होती है। यानी कि आप जो भी टांगों पे जो भी चीज़ पहनते हैं, वो एक दाएं टांग के लिए होता है एक पार्ट, एक बाएं टांग के लिए होता है। तो उन दोनों पार्ट्स को जब मिलाते हैं, सीते हैं, तो फिर उस वक्त ट्राउज़र्स बनता है। फिर उस वक्त जो टांगों से मुतालिक जो भी वर्ड्स हैं अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बनते हैं, और ये कभी भी सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। उसमें क्या है, ट्राउज़र्स, आई बॉट सम ट्राउज़र्स, ठीक है, मैंने कुछ ट्राउज़र्स खरीदे। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि आई बॉट 1 ट्राउज़र, आई बॉट 2 ट्राउज़र्स, आई बॉट 3 ट्राउज़र्स। ये हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब आप गलत इंग्लिश लिख रहे हैं, गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अगर आप सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर आप इस बात को ध्यान से देखिए कि जब आप बात करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा ट्राउज़र्स की बात करना चाहते हैं, अगर आप एक भी इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे आई बॉट ट्राउज़र्स, आई वियर ट्राउज़र्स ऑल द टाइम। आई वियर ट्राउज़र ऑल द टाइम नहीं होगा, आई वियर ट्राउज़र्स ऑल द टाइम। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि हमने ये किस तरीके से जमा, अगर आपने 2 ट्राउज़र, 3 ट्राउज़र्स, 4 ट्राउज़र्स की बात करनी है तो फिर हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। उसका तरीकाकार ये होता है, आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ,
2 3 जो भी आप कहना चाहें, 2 pairs of का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, 3 pairs of, यानी कि हम ये 2 लफ्ज़ हैं इनको इस्तेमाल करेंगे इन लफ्ज़ों से पहले, तो हम उनकी जमा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं वो लफ्ज़, तो वो कभी भी आप सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हमेशा आपको वो उसको जमा के तौर पे इस्तेमाल करना होगा, प्लूरल नाउन के तौर पे ही। उसमें दूसरा लफ्ज़ है जीन्स, माई जीन्स आर ब्लू, माई जीन इज़ ब्लू या माई जीन्स इज़ ब्लू हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी जो लफ्ज़ बोलते हैं जो लोग भी, वो गलत बोलते हैं। तो आप समझ जाइए, आप ये बात जहन में रखिए कि ये हमेशा प्लूरल नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, भले आप एक जीन की बात कर रहे हैं, एक ना पैंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इसको हमने 2 जीन्स 3 जीन्स 4 जीन्स करना हो तो रूल वही होगा, आई बॉट 5 pairs ऑफ जीन्स, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट्स कहते हैं, जो कि हम आधी पैंट होती है ना तकरीबन, तो हम आई वेयर शॉर्ट्स इन समर, गर्मियों में पहनी जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, शायद आपने खुद भी पहनी हो। आई वेयर शॉर्ट नहीं होता, आई वेयर शॉर्ट्स। इसी तरीके से मैंने पैंट पहननी है, हम में से हर बंदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। ये लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं, मेन भी इस्तेमाल करते हैं, लड़के भी इस्तेमाल करते हैं, मर्द भी इस्तेमाल करते हैं, औरतें भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमेशा पैंट का लफ्ज़ बोलते हैं, जो कि सारे के सारे ही गलत है। सही लफ्ज़ क्या है? पैंट्स। ये हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरीके से देखिए, माई पैंट्स आर फ्रॉम चैन 1, माई पैंट इज़ फ्रॉम चैन 1 नहीं, माई पैंट्स आर फ्रॉम चैन 1। चैन 1 पाकिस्तान में, जैसा कि आपको मालूम है, एक ब्रांड का नाम है। इसी तरीके से हमारी टांगों से मुतालिक कुछ और लफ्ज़ भी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर, लेकिन होते वो असल में जमा है। इसका मतलब हम गलत इस्तेमाल करते हैं। कैसे जी? बॉक्सर्स। देखिए, बॉक्सर आपने सुना होगा, मोहम्मद अली बॉक्सर है और बहुत सारे बॉक्सर्स हैं, मोहम्मद आमिर बॉक्सर, पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी जो भी, तो वो बॉक्सर वो और चीज़ है। आप 2 बॉक्सर्स 3 बॉक्सर 4 बॉक्सर्स 10 बॉक्सर्स की इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़। लेकिन ये बॉक्सर्स ऐसे हैं जो अंडरवेयर होता है, जो कि आदमी लोग इस्तेमाल करते हैं, मर्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कभी भी सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होगा। आई बॉट सम बॉक्सर्स, these boxers are blue, these boxers are mine, these boxers are yours। इसी तरीके से अगला लफ्ज़ भी यकीनन आपको मालूम होगा कि आप यकीनन गलत इस्तेमाल करते हैं अभी भी। निकर हम बोलते हैं, निकर नहीं होती, निकर्स। ये हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो लेकिन ज़्यादातर ये औरतें इस्तेमाल करती हैं। these knickers are white, यहाँ पे भी हमने इसको जमा लिखा, हमने वाहिद के तौर पे इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। राइट, समझ आ गई? तो अगला लफ्ज़ है टाइट्स। टाइट्स एक ऐसा कपड़ा है, सिला हुआ कपड़ा, जो आप अपने पैंटों के ऊपर पैंट्स अपने टांगों के ऊपर चढ़ाते हैं, जो बिल्कुल फिट हो जाता है। उसके ऊपर आप शलवार पहन लें, आप उसके ऊपर पैंट्स पहन लें, ट्राउज़र्स पहन लें, पजामास पहन लें, ये जो भी। लेकिन आजकल ये पहले मर्द भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी आजकल जो है वो टाइट जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन पहनती हैं। तो टाइट लफ्ज़ नहीं होगा, टाइट्स एस के साथ मोस्टली वीमेन इस्तेमाल करती हैं। टाइट्स आर समटाइम्स ब्लैक, टाइट्स आर समटाइम्स वाइट, जो भी आप कहना चाहें। इस तरह पजामा यकीनन हम गलत बोलते हैं, हम में से अक्सर बल्कि तकरीबन सारे ही। पजामास होता है, पजामास। शी वोर सिल्क पजामास एंड अ वूलन स्वेटर। ठीक है, आपको समझ आ गई? ये वर्ड्स जितने भी थे हमारी टांगों से मुतालिक थे, यानी कि हम टांगों पे इस्तेमाल करते थे, पहनते थे, और ये कभी भी इनको हम सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि ये एक आइटम होती है, हमेशा इनको जमा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और ये आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अजीब व गरीब होंगी, नई होंगी, क्योंकि आपने हमेशा गलत इस्तेमाल किया उनको। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ और नाउन्स जो हमेशा प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, हमारे कानों से मुतालिक है। कानों में हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ कानों पे कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आंखों पे इस्तेमाल करते हैं, या कुछ औजार होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये सारे के सारे लफ्ज़, ये औजार वाले, ये वाला ग्रुप भी, ये दूसरा ग्रुप है, और ये पहला ग्रुप हमने
ٹانگوں کے ریلیٹڈ کپڑوں سے متعلق بات کی، اور یہ جو ایئرز آئیز اور ٹولز کے متعلق ہم بات کرنے لگے، ان ساری کی ساری چیزوں کے دو حصے ہوتے ہیں. کیسے؟ پہلے تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، چونکہ ہم ٹانگوں پہ استعمال کرتے ہیں تو ٹانگوں پہ بھی ایک بائیں ٹانگ کے لیے ایک دائیں ٹانگ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں، جو ناؤنز آ رہے ہیں، وہ بھی ان کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. مثلا گلاسز کون پہنتا ہے؟ جس کی نظر کمزور ہوتی ہے. گلاسز ہیلپ یو سی پراپرلی اف یور آئی سائٹ از ویک. یہاں پہ بھی گلاسز جو ہے وہ سنگولر کے طور پہ آپ استعمال نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ پلورل کے طور پہ استعمال کرنا ہے. اسی طریقے سے سن گلاسز آپ دھوپ سے بچنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. سن گلاسز اور فار دا سمر، آر فار دا سمر، یعنی کہ سن گلاسز آر فار دا سمر، یہ بھی سنگولر استعمال نہیں ہوگا، یہ بھی ہمیشہ جمع ہی استعمال ہوگا. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، there are two pairs of glasses, sun glasses, two pairs of goggles, binoculars، جو کہ آگے لفظ آ رہے ہیں. گوگلز آپ نے سنا ہوگا، اسکی گوگلز، بہت بڑے بڑے سے جو سن گلاسز کی طرح ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں سائز کے. تو گوگلز پروٹیکٹ مائی آئیز، اسکی گوگلز ہو سکتی ہیں، رائٹ. تو یہ بھی چونکہ دو پارٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی گوگل نہیں کہہ سکتے، 2 گوگلز 3 گوگلز، نو. ہم ان کو جمع کے طور پہ ہی استعمال کریں گے. اگر آپ نے اس کو جمع کرنا ہے، 3-4 گوگلز کی بات کرنی ہے، تو پیئرز آف گوگلز یہ لفظ استعمال کریں. 1 پیئر، 2 پیئرز، 3 پیئرز، وٹ ایور نمبر آف پیئرز. اسی طریقے سے اگر آپ نے دور کی چیزوں کو دیکھنا ہے، بچپن میں ہم کیا کرتے تھے، جب عید کی، رمضان کا یا عید کا ہم نے چاند دیکھنا ہوتا تھا، تو ہم بڑوں سے بائنوکیولرز لے کے دور آسمان پہ چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. وہ ہوتے ہیں بائنوکیولرز آر فار سینگ فار اوے، بہت دور دیکھنے کے لیے بائنوکیولرز استعمال کرتے ہیں لوگ. کہاں پہ؟ فوجی بھی استعمال کرتے ہیں، دشمن کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنے کے لیے. اب یہ لفظ بھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، یقیناً آپ نے ہمیشہ غلط استعمال کیا ہوگا. ہیڈ فون، بھائی میرا ہیڈ فون دینا، آپ نے غلط بولا. یہ لفظ ہیڈ فون کبھی بھی سنگولر کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا، یہ ہیڈ فونز ہی آئے گا. ہی لسنس ٹو میوزک آن ہز ہیڈ فونز. یہ بھی دیکھیں، بایاں یہ آپ کا کان اور دایاں کان، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہیڈ فونز استعمال ہوتا ہے، ہیڈ فون نہیں ہوتا. یہ بھی آپ ہمیشہ جمع ہی استعمال کریں گے. اسی طرح کینچی ہے، 2 پارٹ سے مل کے بنی ہے، تو دا سیزرز آر شارپ. سیزر نہیں کہیں گے، سیزر. 2 پیئرز آف سیزرز کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں دا سیزرز، یہ ہمیشہ جمع کے طور پہ استعمال ہوگا. پلائرز اور ٹونگز کیا ہوتے ہیں؟ ان کا جملے پڑھنے سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پلائر کس کو کہتے ہیں اور ٹونگ کس کو کہتے ہیں. یہ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں پلائر. یہ اوزار کی بات کی تھی نا، یہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہے. یہ بھی دیکھیے کہ یہ 2 پارٹس کو مل کے بنا ہے پلائر. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ 2 پارٹس کو مل کے بنا ہے. اور ٹونگز کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ شیف یا آپ کے والدین یا جو بھی آپ خود بھی کچن میں جب کام کرتے ہیں تو یہ چمٹا سا نظر آتا ہے، یہ بھی آپ کچن میں استعمال کرتے ہیں. تو پلائر یہ ہو گیا اور ٹونگز یہ ہو گیا، پلائرز اور ٹونگز. تو ہمارا سینٹینس کیا کہتے ہیں؟ دا پلائرز آر ریڈ. یہ بھی کبھی بھی سنگولر کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے شیفز یوز ٹونگز ٹو ڈو دیئر ورک. وہ ٹونگز کا استعمال کرتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے، کچن کا کام کرنے کے لیے. دیکھیں، اب نے ابھی تک پہلے 2 گروپ کی بات کی، ایک تو ٹانگوں سے متعلق تھا، دوسرا آنکھوں، کانوں اور پھر اوزار سے متعلق تھا. ان میں ایک قدر مشترک یہ بھی تھی کہ وہ 2 پارٹ سے مل کے ایک چیز بنتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ پلورل کے طور پہ بھی استعمال ہونی ہے لفظ سارے کے سارے. اب یہاں پہ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ لفظ ایسے ہیں کہ جو ان 2 گروپس میں فٹ نہیں ہوتے، اور ضروری نہیں کہ یہ 2 پارٹ سے مل کے بنے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ کسی بھی قسم کے لفظ ہو سکتے ہیں، لیکن ان لفظوں کا وہی خصوصیت ہے کہ یہ کبھی بھی واحد استعمال نہیں ہو سکتا. یہ لفظ یہ ہمیشہ پلورل کے طور پہ ہی استعمال ہوگا. مثلا اب 1 پیپل، 2 پیپل، 3 پیپل یہ نہیں لفظ بول سکتے. پیپل، سم پیپل آر ٹالر دین ادرس ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کلوتھس ہیں،
ह्यूमंस वेयर क्लोथ्स, ये क्लॉथ नहीं कह सकते, क्लॉथ अनसिला कपड़ा होता है तो वो आप इस्तेमाल नहीं, वेयर नहीं कर सकते। ह्यूमंस वेयर क्लोथ्स। इसी तरह बिलोंगिंग्स, आपकी प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी की बात करनी है तो वो तो प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप बिलोंगिंग्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा इसको प्लूरल के तौर पे ही इस्तेमाल करना होगा। इसकी एग्जांपल क्या है? यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर बिलोंगिंग्स इन पब्लिक स्पेसेस। अगर आप बाहर कहीं पे गए हुए हैं, पार्क में हैं वगैरह वगैरह, तो आपको अपनी चीज़ों की, अपनी प्रॉपर्टी की, जो भी आपका पर्स है, पैसे हैं, बटुआ है, जो भी है, आपको इसकी हिफाजत खुद करनी होगी। तो बिलोंगिंग नहीं हो सकता, बिलोंगिंग्स हो सकता है, होगा लफ्ज़। इसी तरह स्टेयर्स का लफ्ज़ है, स्टेयर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे भी ये जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। टेक द स्टेयर्स टू विजिट हिज ऑफिस, अगर आप ऊपर जाके जनाब आप उससे मिल सकते हैं उसके ऑफिस में। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स क्या होता है? कोई भी किसी भी जगह से कोई आमदनी, फर्ज करें कोई क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल का मैच होता है, कहते हैं ये बेनिफिट मैच है। बेनिफिट मैच का मतलब ये हो सकता है जो भी उस क्रिकेट मैच की आमदनी हो, जो भी होगी, वो किसी खास मकसद के लिए, किसी खास बंदे के लिए इस्तेमाल होगी। हमने जुमला क्या लिखा? ऑल प्रोसीड्स फ्रॉम द क्रिकेट मैच विल बी यूज्ड फॉर फ्लड विक्टिम्स। सैलाब से मुतासर लोगों के लिए उस मैच की, क्रिकेट मैच की सारी आमदनी को इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, ठीक है। अब मजीद मिसालें देखिए। ऑड्स, ऑड्स आमतौर पे ये जो लोग जुआ खेलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, लेकिन आमतौर पे हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक आप कहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इस दफ़ा सर मैं इस दफ़ा लाजमी पास हो जाऊंगा, मैंने आप इस दफ़ा 900 में से 900 नंबर ले लेने, इंग्लिश में मैंने 100/100 नंबर लेने, सारे के सारे सवाल जो ना सही करने हैं, बिल्कुल सही करने, और आपने अभी तक ABCD सही तरीके से नहीं सीखी, तो फिर इसका मतलब है आपकी ऑड्स बहुत लो हैं कि आप जो है यानी कि वो आप कामयाब हो सकें उस काम में ना। तो व्हाट आर दी ऑड्स, व्हाट आर द चांसेस हम कह सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज हम कह सकते हैं। व्हाट आर दी ऑड्स का मतलब है कि किस हद तक चांसेस हैं कि आप ये काम कर सकेंगे, कोई भी काम कर सकेंगे, या उस काम के होने के चांसेस कितने हैं। इसी तरीके से वैल्यूएबल्स है आगे लफ्ज़। वैल्यूएबल्स का मतलब क्या है? इसको भी वैल्यूएबल नहीं कह सकते, वैल्यूएबल कुछ और चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप नाउन के तौर पे इस्तेमाल करना है तो वैल्यूएबल होता है कि आपकी जो कीमती अशिया हैं, तो वैल्यूएबल्स ही आएगा, ये कभी वैल्यूएबल नहीं आएगा। अगर आप इस कीमती चीज़ इसको वैल्यूएबल नहीं कहेंगे तो इसको भी आपने प्लूरल के तौर पे ही इस्तेमाल करना है। ऑलवेज लॉक अप योर वैल्यूएबल्स इवन एट योर होम, ठीक है। रिमेन्स, रिमेन्स क्या है? कोई पुराना किला था और वो गिर पड़ा तो उसको हम कह सकते हैं, लेकिन यू कैन स्टिल सी द रिमेन्स ऑफ द ओल्ड कैसल, आप उस पुराने किले के आसार जो हैं, आसार कदीमा, उसकी बची कुची ईंटें अब अभी भी देख सकते हैं। इसी तरीके से रिमेन नहीं हो सकता, रिमेन्स होगा, रिमेन कोई और लफ्ज़ होता है, रिमेन्स ही होगा यहाँ पे। अगर आप इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से देखिए मैनर्स लफ्ज़ बोला है, मैनर्स होता है बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, आप किस तरीके से, आप महफिल में बैठे हुए तो आप किस तरीके से बात करते हैं, ये आपके मैनर्स को शो करता है, आपके मैनर को शो नहीं करता, तो आपके मैनर्स को शो करता है। तो आगे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि मैनर कोई और तरीक़ेकार की बात करते हैं मैनर, लेकिन जब आप बात करते हैं कि किसी के बिहेवियर के मुतालिक तो फिर मैनर्स ही आएगा, जमा ही आएगा, फिर वाहिद नहीं हो सकता। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? आपको मालूम होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम हमेशा बात करते हैं कि जो भी हम रूल बनाते हैं उस रूल को ब्रेक भी खुद ही करते हैं। बहुत से लफ्ज़ ऐसे भी हैं जो कि इस जो भी हमने रूल इस्तेमाल किया गया वो हमें जो प्लूरल के तौर पे ही इस्तेमाल होंगे उसमें फ़िट नहीं बैठते। मसलन मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, जिमनास्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जेनेटिक्स है, एरोबिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये लफ्ज़ हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होंगे, ये कभी भी आप इनको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
آئیے کچھ مثالوں ہی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ مزید آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کس طریقے سے ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں. کہ مائی ٹراؤزرز آر ڈرٹی، مائی ٹراؤزر از ڈرٹی نہیں کہیں گے، مائی ٹراؤزرز آر ڈرٹی. آئی نیڈ ٹو واش دیم، آئی نیڈ ٹو واش اٹ نہیں، آئی نیڈ ٹو واش دیم. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا پیئر آف ٹراؤزرز از ڈرٹی. ٹراؤزرز کو تو ہم نے ٹچ نہیں کیا، وہ اسی طریقے سے رہنے دیا، لیکن اس کی جمع بنانے کے لیے یا اس کو سنگولر پلورل 1 2 3 4 تعداد شو کرنے کے لیے ہم نے پیئر آف کا لفظ استعمال کر دیا. دا پیئر آف ٹراؤزرز از ڈرٹی. اسی طریقے سے مائی گلاسز آر ٹو اولڈ، میری اینک بہت پرانی ہے. دا پیئر آف گلاسز از ٹو اولڈ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو دوسرے طریقے سے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز نیچے دیے ہوئے کامنٹس میں آپ ضرور بتائیے تاکہ ہمیں پتہ ہو اور ہم اس طریقے سے مزید اس کی وضاحت کر سکیں. ہم مزید ایگزامپلس لے کے آئے یہاں پہ. دس پیئر آف شارٹس از لوز، دیز پینٹس آر ٹائٹ، دا بائنوکولرز آر ایکسپینسو. از ایکسپینسو نہیں کبھی کہہ سکتے. یور پجاماز آر ویری نائس. پالیٹکس ان پاکستان از بیڈ. These states are dangerous. The goods are on sale. The scissors are sharp. آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے، حالانکہ یہ واحد کی بات کر رہے ہیں کہ سنگل آئٹم کی بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس گروپ میں آتے ہیں یہ لفظ، اس لیے ہم ان کو ہمیشہ پلورل ہی استعمال کریں گے. اور پالیٹکس جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے، یہ اس رول میں فٹ نہیں بیٹھتا، اس لیے اس کے لیے ہم نے یہ نہیں لکھا کہ پالیٹکس آر بیڈ، پالیٹکس از بیڈ ہم نے لفظ لکھا. آئیے ہم کچھ مزید ایگزامپلس کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ میک شور یور بلانگنگس کیا ہوگا؟ یہ اس گروپ میں فٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ پلورل استعمال ہوتے ہیں یا نہیں؟ از ہوگا یا آر ہوگا؟ تھوڑا سا بتائیے. آر ہوگا. اسی طریقے سے میک شور یور بلانگنگس آر ٹیگڈ ود یور نیم بیفور یو چیک دیم ان. آپ ایئرپورٹ پہ کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں تو اپنے جو بھی آپ کے بریف کیس وغیرہ، جو بھی آپ کے ٹچی کیس ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر ٹیگ لگائیے اپنے نام کا تاکہ گم نہ ہو جائے چیز. اس طرح ہر تھینکس فار ریئلی سنسیئر، ہر تھینکس واز نیئرلی کلیئرلی سنسیئر نہیں ہوگا، ہر تھینکس ور کلیئرلی سنسیئر. اس طریقے سے دیکھیں، اف یور کلوتھس آر ویٹ یو کین ڈرائی دیم اپ اسٹیئرس. آر ویٹ کہا ہم نے، از ویٹ نہیں کہا. اف یور کلوتھس از ویٹ، نو، یو کین ڈرائی دیم، یہاں پہ دیم کا لفظ استعمال کیا. اسی طریقے سے دیکھیں دی آؤٹ اسکرٹس، یہ بھی اسی گروپ میں جو کہ پہلے تو نہ ہم نے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ اسی گروپ میں شامل ہے یہ لفظ. دی آؤٹ اسکرٹ ہم نہیں کہہ سکتے. آؤٹ اسکرٹس آف واشنگٹن آر ریئلی پریٹی اینڈ they stretch for miles. اس سے آگے کیا ہے؟ I lost my scissors. Have you seen them? اسی طریقے سے یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوگا؟ Your belongings. کیا خیال ہے جی؟ Look for your belongings. I need آ لفظ استعمال ہو گیا، 1 2 3 کے استعمال ہو گیا، تو کیا لفظ بولیں گے؟ I need a pair of glasses to protect my eyes. Right? اسی طریقے سے ہر clothes کیا ہوگا لفظ؟ ہر clothes fit you really well. ہر clothes fit you really well. فٹ ہم نے یہ سنگولر کیوں لفظ استعمال کیا، سنگولر ورب سوری کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اس گروپ میں شامل ہے کلوز. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو اگر مکمل سمجھ نہیں آئی آپ اس کو 1 2 بار دیکھیے اور اپنی غلطیاں، جو بھی لفظ آپ ابھی تک اپنی زندگی میں غلط بولتے رہے ہیں، آپ اس کا کریکشن کیجیے اور امید ہے کہ آپ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. تو آپ مکمل طور پہ سمجھ جائیں گے اور 100% طریقے سے سمجھ جائیں گے. تو امید ہے کہ آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے اور جہاں پہ بھی آپ کو یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ بالکل پرفیکٹ انگلش لکھیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.